तो सभी को नमस्कार ऑल फाइटर। मैं आपका अपना प्लेटिनम लीडर जयदीप चौहान। और आज हम बैटिंग ट्रेनिंग के लिए आज बहुत टाइम के बाद मिले हैं। तो आशा रखता हूँ तो सभी फाइटर ने आज डायरी और पेन दे के बैठे हैं। तो सभी फाइटर आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज जो लेने आ रही है मैं ग्रेटर पर्सनैलिटी, वो आप उनकी बातों को सुनेंगे और लिखेंगे तो आपको अंदर से कुछ जानने को मिलेगा। तो कैसे उनकी जर्नी एसपीएस के अंदर कैसे वो आगे बढ़े और कैसे उन्होंने नॉलेज लेके इंक्रीज किया। तो मैडम की बात करें कुछ, तो मैडम का नाम है मिस डिम्पल शाह मैडम नाम है। और फॉर्म बेसिकली वो वस्त्रा से बिलोंग करते हैं। और एक हाउस वाइफ होने के बाद भी यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट मैडम को मिला है, जैसे कि गोवा अचीवर है, फिर लखपति लीडर के अंदर भी नाम आता है। बहुत सारे अचीवमेंट मैडम ने लिया है। और आज मैडम की बात करूँ तो आज अपकमिंग जो हमारी संस्था का रिस्पेक्ट जो लेवल बनता है, टोपास लेवल, वो भी अपकमिंग मैडम अचीव कर रहे हैं। और मेरी बात करूँ तो बेसिकली आप हमारे मेंटर जो है मिस्टर विजय सिंह सोलंकी सर, और मेरी ग्रेट एंड ग्रेस अप्लाई मिस्टर डिम्पल साहब मैडम ने मुझे आज इस काबिल समझा ये वेलकम करने के लिए। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मैडम को। और आज इस बेसिक ट्रेनिंग को हम हमारे गुरुजनों के माध्यम से, मैं मैडम को काबिल नहीं हूँ अकेला इनवाइट करने के लिए। तो आप सभी का साथ और ऑडियो खोल के और आप वीडियो ऑन करके तालियों के साथ मैडम का हार्टली वेलकम करेंगे। तो आप सभी का सहकार चाहिए। तो सभी अपना ऑडियो खोल के मैडम को इनवाइट करेंगे। हैप्पी टू हल्की मैडम अपकमिंग टोपा सीडर मिस डिम्पल शाह मैडम। सभी तालियों के साथ मैडम का इनवाइट करेंगे। वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच जयदीप सर एंड थैंक यू माय ऑल लवली टीम लीडर्स। आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? थैंक यू ओके मैडम। ओके, वेलकम वेलकम सर। तो जयदीप सर ने जैसे बताया वैसे आप सब मुझे जानते ही हो, है ना। और आज हम लोग मिले हैं बहुत दिन के बाद वापस से हमारी बेसिक ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग सेशन के लिए वैसे बोलते हैं ना कि मैंने जो सीखा है अभी तक, और मेरे जो ग्रेट मेंटोर है मिस्टर विजय सिंह सोलंकी सर, वो जो हम सबके मेंटोर है, उनकी वजह से आज मैं इस काबिल बन पाई हूँ कि मैं आज ये ट्रेनिंग लेने के लिए काबिल हूँ, है ना। और मैं चाहती हूँ कि एक दिन आप सब जने मेरी जगह एटलीस्ट ट्रेनिंग लेते हो और आपकी खुद की भी एक ऐसी टीम हो। तो उसके लिए हमको जो सीखना है बेसिकली स्टार्टअप से, वो आज हम थोड़ा बहुत सीखेंगे। और आशा करती हूँ कि जैसे सर ने बताया सब डायरी पेन अपने पास लेके ही रखना, ठीक है। जो जो पॉइंट्स है नोट डाउन करने हैं। हाँ ये है कि लास्ट में शायद हो सकता है मैं वापस से पूछूं भी सही कि आज आपने क्या सीखा है, क्योंकि रिव्यू आप मैसेज में डालोगे तब डालोगे, हो सकता है रिव्यू यहीं से आपको देने पड़ जाए। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है, और आज जो जो पॉइंट्स आप सीख रहे हो उसको आपको कवर करना है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो आप लोगों को अगर स्क्रीन दिखे तो बताना मेरे को। वेट जस्ट स्क्रीन शेयरिंग। ओके, ओके ओके, दिख रही है जयदीप सर? चलो ठीक है, मतलब थंब आ रहा है कला मैम का सबका, मतलब सबको दिख रही है ना। तो सबसे पहले तो जोरदार लैपिंग हमारे ग्रेट एंड ग्रेट गुरुजी मिस्टर कृणाल जादव सर के लिए, जिनकी वजह से आज आप हम सब जने यहाँ पे मौजूद है। और आगे बात करेंगे हम, क्योंकि इन्होंने ही पूरे गुजरात टीम को आगे बढ़ाया है, तो उनके ही सिखलाई से विजय सर और हम सब आज आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर। नेक्स्ट,
फाइटर्स, आपको सबको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर PATH, यानी कि पथ। ऐसे पथ मतलब बोला जाता है एक रास्ता, है ना। हमारे लीडर्स ने हम लोगों के लिए एक रास्ता ऑलरेडी बना के रखा है, जिसके ऊपर हमको सिर्फ चलना है। तो सबसे पहले पथ में आता है पी। पी का होता है पेशेंस। अब पेशेंस क्या होता है, सबसे पहले है ना, ये चीज अगर हमने सीख ली तो मैं मानती हूँ हम कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। पेशेंस का मतलब है धीरज रखना, है ना। हम लोग कैसे होते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, कुछ भी काम करो थोड़ा जल्दी हो जाए। आज ही स्टार्टअप किया, आज ब्रोंज बन जाए, आज सिल्वर बन जाए, आज गोल्ड बन जाए, नहीं होता है। हम सोचेंगे कि आम की गुठली आज ही डाली और हमको आम खाने मिल जाए, पॉसिबल है? नहीं है ना। एटलीस्ट गेहूं के खेतों में भी दाने डालने के बाद 4 महीना वेट करना पड़ता है। मतलब कि हमको धीरज रखना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले। हमको एक बात ध्यान रखनी होगी कि कोई भी चीज अगर हम सक्सेस मतलब हमारी लाइफ में होना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हमने स्टार्टअप किया, हमने आईडी लगवाया, हमने प्रोडक्ट लिए, पर हम क्या करते, प्रोडक्ट पी 15 दिन में रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरज रखना पड़ेगा हमको। 3 महीना तक तो बोला ही जाता है कि प्रोडक्ट भी रिजल्ट देने में 3 महीना लगाती है ना। तो काम करने में, प्रोडक्ट का रिजल्ट लेने में, सब जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले पेशेंस। ओके। उसके बाद आता है एटीट्यूड। अब यहाँ पे हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एकदम गिविंग एटीट्यूड। हम किसी को कुछ दे रहे, किसी से कुछ ले नहीं रहे। सबसे पहला हमारा एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोग कैसे करते, हम किसी के घर जाते हैं, कुछ समझाते ना, तो हमको ऐसा लगता है कि ये मुझे आईडी दे दे या फिर ये मेरे से प्रोडक्ट ले ले। हम हमारा फायदा देख के कभी नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब होता है कि आप उसको कुछ दे रहे हो, उसकी हेल्थ को अच्छा कर रहे हो, है ना। उसको कुछ बिजनेस सिखा रहे हो कि आगे जाके वो हमारे साथ अगर मिलके काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो भी सक्सेस होगा। तो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। जाते समय कभी भी नेगेटिव नहीं सोचने का कि भाई ये बंदा लेगा कि नहीं लेगा, ये बंदा मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना। नेगेटिव सोच कभी भी नहीं लानी है। हमेशा अपना जो एटीट्यूड होता है वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। तभी जाके लोग हमारे साथ काम करेंगे। हम जाके किसी के सामने ऐसे मरे मरे बोलेंगे, अरे यार मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, रिजल्ट दे देगी, आप ले लो, क्या इस तरह से बोलेंगे तो हम हमारी प्रोडक्ट कोई लेगा? कभी नहीं लेगा। बट वही चीज अब बोलो, भाई यहाँ पे हमने जिसको भी प्रोडक्ट दिया है ना, लगभग वहां पे 90% हमको रिजल्ट मिला ही मिला है। और मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये एटीट्यूड से हम बोलेंगे तो इंसान वो चीज ले लेगा, है ना। फिर आप बिजनेस के लिए भी बोलते हो, तो भाई तू मेरे साथ जुड़ जा, हम मिलके लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। उसको क्या बोलना है, भाई अगर तुझे काम भी करना है ना, तो हम साथ में मिलके सक्सेस होंगे, हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, तुझे अकेले नहीं करना है। मतलब हमारा जो एटीट्यूड देख के सामने वाला एकदम इम्प्रेस हो जाता है कि नहीं यार, इस बंदे में कुछ तो है, इनके साथ हम कुछ लेंगे या कुछ करेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब होता है सीखना। देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जैसे कि गीता मैम है, वो खुद अभी इस एज में सीख रहे हैं। इधर आप देखो, यहाँ पे जयदीप सर है, और इनसे भी छोटे कोई होंगे। मतलब हर एज के लोग यहाँ सीख सकते हैं। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। हमको हमेशा एक एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम हमेशा किसी से कुछ सीख रहे हैं। वो चाहे हमारी डाउनलाइन हो, अपलाइन हो, कोई भी इंसान हो, अगर किसी के अंदर आपको कुछ अच्छा दिखता है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके अंदर से कुछ सीखना चाहिए, है ना। तो टीचेबिलिटी हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी कोई भी लेवल पे आके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे सब आ गया, अब मैं मास्टर हो गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर पॉइंट पे, हर जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज आप ये सीख रहे हो तो आगे जाके आपको दूसरा स्टेप सीखना पड़ेगा, फिर तीसरा स्टेप सीखना पड़ेगा, है ना। एक बच्चा होता है तो कैसा होता है, छोटा सा होता है तब उसको तो कुछ नहीं आता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो घुटनों से चलना सीखता है। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे और चलता है, गिरता रहता है, खड़ा होता है, चलता है। उसके बाद क्या,
जब अच्छे से चलना आ जाता है फिर वो क्या करता है, अच्छे से भागना भी शुरू करता है ना। पर आप देखो, भागना आ गया तो वो अब बैठ जाएगा तो कुछ कर पाएगा क्या? आपको चलना आ गया पर आप चलोगे ही नहीं तो, है ना। तो अलग अलग स्टाइल से कभी भी हमको आगे आगे नया नया सीखते रहना है। ठीक है, उसके बाद है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब प्रामाणिकता। हर एक चीज में हमको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातें जो हम किसी को मतलब गलत बोल देते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू हो जाता है। तो हमको हमेशा क्या करना है, ऑनेस्ट रहना है। जैसे कि आपको किसी ने पैसे दिए हैं प्रोडक्ट लाने के लिए, तो उसको टाइम से प्रोडक्ट दो। आप अगर किसी के साथ कोई डील कर रहे हो तो प्रामाणिकता से उसको बता के करो कि भाई मैंने आपके साथ ये ऐसा किया है, आपको इतना प्रॉफिट होगा। जो भी है, उनके चेक कब बनेंगे, कैसे क्या होगा, वो भी आपको ऑनेस्टी रखनी होगी, है ना। दूसरी बात, सबसे बड़ी ऑनेस्टी होती है अपने खुद की तरफ। हम क्या करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ और है। जैसे सोच तो लिया कि नहीं मुझे ये काम करना है, आज के दिन में मुझे 100 एसपी लाने हैं, सुबह सोचा है, पर उसके लिए हम क्या हमारे लिए खुद के लिए ऑनेस्ट है? क्या हम वो 100 एसपी के लिए खुद काम करते हैं? सोचने से कभी कुछ नहीं होता है। खुद के प्रति भी हमको ऑनेस्ट रह के काम करना पड़ेगा कि नहीं मैंने आज सोचा है तो मुझे ये काम को करना है। वैसा ही होता है, एक दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टिंग, या फिर अपने अपलाइन से जो बात करते हैं, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो। कभी कभी क्या होता है, टारगेट पूछते हैं तो बता देते हैं कि हाँ मेरा ये डेट लिख लो, या फिर मेरा 1-2 महीने में हो जाएगा। तो वो ऑनेस्टी नहीं होती है। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि आप जो भी बोल रहे हो उसको कम से कम पूरा करने की कोशिश करो, है ना। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है। अपलाइन को भी आप जो भी बोल रहे हो वो एकदम प्रूवन बोलो कि नहीं ये चीज है, मैंने आज ये किया, इतना किया, नहीं हुआ तो साफ बोल दो कि आज मेरे से नहीं हुआ है। आपकी अपलाइन आपको कुछ नहीं बोलेगी और रास्ता दिखाएगी कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो आप ये करो, आप आगे कुछ चेंज करो। मतलब वो आपको सिखाएंगे पर कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। तो हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के प्रति क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है। ठीक है। उसके आगे आएगा, हमको करना है प्रॉपर डुप्लीकेशन। ये सबसे अच्छा पॉइंट। देखो हमको कुछ आता नहीं है, सब जने फ्रेशर ब्रॉन्ज होते हैं, तब तक किसी को भी कुछ नहीं आता है। तो हमको सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, जो हमारी अपलाइन बोलती है, जो हमारी अपलाइन करती है, सेम टू सेम हमको करना है ना। मंकी सी मंकी डू, जैसा देखते हैं वैसे करते जाओ। आप देख रहे हो कि भाई आपकी अपलाइन प्लान ले रही है तो आपको भी प्लान लेना चाहिए। आपकी अपलाइन अगर ट्रेनिंग ले रही है तो आपको भी ट्रेनिंग लेनी है। पर जैसे जैसे आपका स्टेप जाता जाएगा वैसे वैसे आपको क्या करना है, उनकी कॉपी करनी है, उनका डुप्लीकेशन करना है। और डुप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, सबका डुप्लीकेशन नहीं होता है। एक्टिव ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल जो अपलाइन होती है उनका ही डुप्लीकेशन करना है। मान लो अगर आपको लगता है कि मैं काम कर रही हूँ तो ही आप मेरा डुप्लीकेशन करो। अगर मैं बैठी रहूंगी तो फिर ऐसा नहीं कि हमारे मैम बैठे रहते हैं तो हम भी बैठे रहे। रॉन्ग डुप्लीकेशन नहीं करना है। कैसा डुप्लीकेशन करना है, राइट डुप्लीकेशन करना है ना। क्योंकि हमको आगे बढ़ना है तो हमको हमेशा अच्छी बातों का डुप्लीकेशन करना जरूरी है। जैसे कभी कभी होता है कि भाई मैं ब्लेजर पहन के नहीं बैठी हूँ, तो शायद सबको ऐसा लगे कि मैम तो पहनते नहीं है तो मैं क्यों पहनूं। और दूसरी बात क्या होती पता है, जैसे हम करते हैं वैसे हमारी डाउनलाइन भी करती है, तो दोनों बातों को ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर अपलाइन का डुप्लीकेशन करना है ताकि आपकी डाउनलाइन भी आपका डुप्लीकेशन करेगी। हम जैसा करेंगे वैसे ही हमारी टीम भी करेगी। और हमको कैसे जैसा करना है, हमारे मेंटोर मिस्टर विजय सिंह सोलंकी सर, मैं तो बोलती हूँ आप मुझे भी मत देखो, उनको देखो वो क्या मेहनत कर रहे, कितना कर रहे, उनके हिसाब से शेड्यूल बना के हमको क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। राइट। उसके आगे हम लोग है आईबीओ है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मतलब कि हमारा खुद का बिजनेस है। हमारा यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, सारे डिसीजन हमको लेने होते हैं। हमारी अपलाइन हमको सिर्फ बताती है मैम आप ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, सर आप ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, दिन के आप 4 प्लान करोगे तो अच्छा रहेगा। बट डिसीजन किसको लेना होता है, खुद को, क्योंकि बिजनेस किसका है, खुद का है। ठीक है, तो हम हमारे बिजनेस के ओनर खुद है। उसके आगे हम बात करेंगे,
ओके, तो अब हमको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। हम अब क्या करें, आपने सीख लिया कि भाई पथ ये है, रास्ता ये है, और हमको क्या करना है, अपलाइन का डुप्लीकेशन करना है, ठीक है। पर कैसे करना है, तो 100% अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्साइटमेंट 90% ही रखना है, 100% नहीं करना है, क्योंकि हम एक्साइटमेंट में आ जाते तो क्या करते पता है, अरे आप ले लो 100% गारंटी आप ठीक हो जाओगे, तो वहां पे हम रॉन्ग है। गारंटी किसी को देनी नहीं है, 100% किसी को बोलना नहीं है, ठीक है। और एक्साइटमेंट भी हमारा कितना होना चाहिए, 90%। क्योंकि अगर आप ज्यादा कर दोगे ना तो सामने वाले को क्या लगेगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस लगेगा, कि ये तो है ना, मतलब बुद्धू बनाने का काम है। बोलते ना हम किसी किसी लोगों के लिए बोलते, पता है ये तो बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट बनता है, करता कुछ नहीं है पर स्मार्ट दिखता है, दिखाना चाहता है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, नेचुरल दिखना चाहिए। आपका एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए, एकदम नेचुरल। तो 90% एक्साइटमेंट के साथ और 1% टेक्निक करनी है। टेक्निक का क्या मतलब होता है, आप किससे बात कर रहे हो वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे मान लो कि आपके सामने कोई गांव के इंसान है और उसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में बोलोगे तो उसको समझ आएगा क्या, नहीं आएगा ना। और वही तरह से आप अगर सिटी में जा रहे हो और वहां पे आप गांव के जैसे बात करोगे तो सिटी वाले को नहीं पसंद आएगा। तो वहां पे 8% टेक्निक आपको यूज करनी है, सामने वाला बंदा कैसा है उसके हिसाब से उसको बात करनी है। अब देखना ये चीज भी मैंने विजय सर से सीखी है। सर अगर अहमदाबाद में प्लान लेते हैं और अहमदाबाद में किसी को मिलते हैं तो एकदम फुल ऑन एटीट्यूड होता है उनका, बहुत अच्छा वाला, जैसे एक एजुकेटेड पर्सन है वैसा। और वही चीज जब गांव में जाते हैं, तो अभी मैं लास्ट टाइम गई थी किसानों के वहां पे एक मीटिंग में, आपने देखा होगा सर ने बूविटा प्रमोट किया था। मैं रियली शॉक हो गई कि सर ऐसे भी बात करते हैं, क्योंकि गांव वाले लोगों के साथ एकदम से गांव जैसे हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, टेक्निक यूज करी कि सामने वाले लोगों को हम हमारे जैसे लगे, है ना, तो वो इजीली हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट में होता है 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग कैसा होता है कि आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही बात कर रहे हो, उनकी बात को भी सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं उसको सुन के फिर रिप्लाई करो। ट्यूनिंग दोनों में होनी चाहिए। अगर आप आपकी अपलाइन से बात करते हो तो भी आप सुनो कि भाई वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। सेम वही डाउनलाइन को बोलते तो भी दोनों की सुनो। ट्यूनिंग होगी तो ही काम होगा। अगर हम हमारा थोपेंगे नहीं भाई ये ऐसे नहीं ऐसे ही होगा, तो काम होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो ट्यूनिंग दोनों में होनी चाहिए। तो हमको ध्यान रखना है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। मान लो कि आपको लग रहा है कि भाई मेरी अपलाइन मेरी नहीं सुन रही है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विजय सर सबका सुनते हैं। पर कभी आपको ऐसा लगे कि भाई सर ने मुझे फोन नहीं किया या मैम ने फोन नहीं किया, तो आप सामने से कर लो उस दिन, कि भाई आज मैम का फोन नहीं आया, सर का फोन नहीं आया, तो मैं सामने से कर लूं। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग बोलते हैं, है ना। फिर आप सोचो नहीं भाई मेरी डाउनलाइन का फोन तो आता ही नहीं है, मैं क्यों करूं। तो ऐसे हमेशा रिलेशन बिगड़ते हैं। हमको क्या करना है, रिलेशन को अच्छा रखना है, तो हमको 2% फाइन ट्यूनिंग सबके साथ रखनी पड़ेगी। ओके, उसके आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, हमारा आज का मेन जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ वो यहीं से स्टार्टअप है। आप समझ लो कि हमको अगर सक्सेस होना है तो हमको ये 8 स्टेप वन बाय वन करके चढ़ने पड़ेंगे, है ना। एक एक करके हर एक स्टेप को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और ये चीजें आप ध्यान से लिखना, ध्यान से सुनना। जिसने भी किया हुआ है वो वापस से उसकी चीजों को अपडेट करते रहना है। लिखा हुआ है तो फिर से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लिखने से जितना आप लिखोगे आपको खुद को समझ में आएगा। और कभी सोचो कि मेरी जगह आपको भी ट्रेनिंग लेनी होगी तो वो काम आएगा। और जिसने नहीं लिखा है तो वो इसको प्रॉपर तरीके से लिखना। सबसे पहला पॉइंट इसमें, जैसे 8 स्टेप है तो मैं आपको वन बाय वन ही सिखा रही हूँ यहाँ पे, मतलब बता रही हूँ। आप उसको अच्छे से जानने की ट्राई करना। सबसे पहले बात आती है ड्रीम की, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद, नेक्स्ट, इस बिजनेस में आने के बाद हम सबसे पहले आते क्यों है, हमारे कुछ सपने लेके आते हैं, है ना, कुछ ड्रीम होते हैं हमारे।
यहाँ से मुझे पता है, क्योंकि आप लोग सब मोस्टली मेरी टीम से ही हो, तो किसी का सपना है स्टेज पे जाना, किसी का सपना है कुछ सीखना, किसी का सपना है मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, किसी का सपना है मुझे गाड़ी लानी है ना। हमारे सारे सपने, वो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ड्रीम्स हमको क्या करने होंगे, लिखने होंगे कि हमारे ड्रीम्स क्या है। आप क्यों आए हो यहाँ पे? सिर्फ टाइम पास करने हम आते हैं? कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि भाई थोड़ा टाइम मिल जाता है तो चलो इसको कर लेते हैं, पर आने के बाद तो आप सीख रहे हो ना। तो अभी आप लिखो कि इस यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो। वो बाद की बात है, पर पहला होता है कि आप अपने सपने, कौन से वाले सपने लेके यहाँ पे आए हो। तो गोल सेट करना है आपको, ड्रीम बनाने हैं, और हमको क्या करना है, हमारे ड्रीम के ऊपर गोल सेट करना पड़ेगा। अब ड्रीम और गोल में डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बताती हूँ। ड्रीम क्या होता है, हम जो सोच लेते हैं ना, कोई गाड़ी जाती है तो हम सोच लेते हैं यार ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। फिर हम सोचते रहते हैं हाँ मुझे वो गाड़ी लानी है, वो गाड़ी लानी है, वो गाड़ी लानी है। वो ड्रीम होता है। मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, किसी का बंगलो देखा तो अपने हमको लगता है कि भाई मेरा भी ऐसा करोड़ों का घर हो। वो हमारा क्या होता है, ड्रीम होता है। बट ड्रीम गोल कब बनता है, जब आप उसको लिखते हो। अगर लिखोगे नहीं तो वो गोल में कभी नहीं जाएगा, और गोल नहीं बनेगा तो आप पूरी लाइफ गोल 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 घूमते रहोगे, पर आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गोल हमको कैसे सेट करने, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े सपने होते हैं तो वो जल्दी पूरे नहीं होते, उसके लिए टाइम चाहिए। तो हमको टाइम के हिसाब से हमारे गोल को सेट करना पड़ेगा। जैसे आपको स्लाइड पे दिख ही रहा है कि सबसे पहला हमारा गोल जो होता है वो शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। कैसा शॉर्ट टर्म, जैसे 3 से 6 महीने का एक गोल आप बना सकते हो। 3 से 6 महीने के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कौन सा लेवल अचीव कर सकते हो, लिखो। आप गोल्ड बन सकते हो, आप प्लेटिनम बन सकते हो, आप एमरल्ड बन सकते हो, आप टोपाज बन सकते हो, क्योंकि ब्रोंज सिल्वर तो बन ही जाओगे 3 महीने पहले ही। तो मैं ब्रोंज सिल्वर की बात नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट आपको लिखवा रही हूँ। गोल में लिखना है 3 से 6 महीने में सबसे पहला आपका लेवल कौन सा खत्म होगा। मान लो यहाँ से किसी ने बोला कि भाई मेरा यहाँ से गोल्ड लगभग क्लियर हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर, मैं कम से कम बात कर रही हूँ। तो अभी गोल्ड क्लियर होने के लिए फिर आपको क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है ना। अभी बीच में सर ने इससे पहले वाली ट्रेनिंग में सिखाया था कि आपको टारगेट करना पड़ता है। अब मान लो आपने गोल्ड लेवल डिसाइड किया है आपका खुद का, तो उसके लिए आपको वर्क करना है। आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने में कितने आईडी चाहिए, कितने एसपी चाहिए, दोनों साइड मिला के कितना काम करना पड़ेगा, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो वो होता है 3 से 6 महीने का गोल। जैसे 3 महीने के गोल में हमारी कंपनी हमको टारगेट दे रही है ना। अभी कौन सा टारगेट चल रहा है अपना, बोनांजा। अच्छा, सबका म्यूट है तो खुलेगा नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। सबसे शॉर्ट देखो, इस बार अपने एमडी सर ने कितना अच्छा सोचा है। आपको 3 तरह के गोल बना के दे दिए, उन्होंने ही गोल बना के दिए हैं। या तो आप मनाली जाओ, और इससे अच्छा करो तो आप थाईलैंड जाओ, और इससे करो अच्छा तो आप कहाँ जाओ, कहाँ था सिंगापुर। ओके तो हमारा गोल जो 3 महीने का है, बोनांजा है, उसको हमारा प्रॉपर गोल बना के सेट करो। जैसे अभी अपना गोल आया था, अभी चल ही रहा है भार्गव सर वाला टारगेट, सबको पता है। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से गोल सेट करना है कि भाई मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो उसके लिए डेट लिखो, लास्ट डेट है। तो जैसे जिगिसा मैम, आपका म्यूट खुल सकता है, एक बार खोलो तो। ओके मैम। हाँ। यस। तो मैम जैसे आपने एक जस्ट एग्जांपल मैं मैम का ले रही हूँ, पर सब अपने ऊपर लेना। यहाँ पे जैसे ही भार्गव सर का टारगेट आया था, तो आपने लास्ट डेट देखी थी कि कौन सी डेट लास्ट है सर की? हाँ सर देखी, हाँ मैम देखी थी मैंने। कौन सी डेट थी मैम? 23। ओके। तो देखो इन्होंने देख लिया कि भाई 23 तारीख लास्ट है, फिर शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि भाई मुझे ये टारगेट अचीव करना है।
तो वो टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने डेट डाली, पर डेट अगर वो 24 या 25 की डालते तो गोल अचीव होता? अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, सबके पास। तो हमको डेट कैसी डालनी चाहिए जिसमें हमको वो गोल को अचीव करना है, वैसी वाली डेट डालनी चाहिए। जो भी डेट आप डिसाइड कर रहे हो वो लास्ट डेट से पहले वाली डेट डालना। अगर आप कोई टारगेट या बोनांजा की डेट डालते हो तो हमेशा लास्ट डेट कभी नहीं डालने की, उससे आगे की डेट डालो और उसमें सेट करो कि मुझे ये टारगेट विन करना है। पहले आप सोचोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको लिखोगे, और तभी जाके वो आपका सपना पूरा होगा। ठीक है। शॉर्ट टाइम गोल में आप और भी लिख सकते हो, जैसे आप मान लो टैबलेट ला सकते हो, या आप लैपटॉप ले सकते हो, या वॉशिंग मशीन ले सकते हो, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से फिलफुल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा गोल अचीव करना है, वो आप लिखो। मुझे आप लोगों का सबका ये गोल लिखा हुआ चाहिए कि 6 महीने के अंदर आपने क्या सोचा है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्या मिलेगा मुझे। थम चाहिए मुझे, जो भी मुझे लिख के दे सकते हैं वो मुझे थम करो। 6 महीने के अंदर अंदर आपने जो भी सोचा है, बल्कि छोटा सा सोचा है, मान लो किसी ने सोचा है कि भाई मुझे मोबाइल लाना है यहाँ की इनकम से, AWPL की इनकम से, तो आप लिख के मुझे बताओ। ओके, वेरी गुड। तो जिसका थंब आया है वो लिख के देंगे, बाकी जिसका नहीं आया है वो, और कुछ लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं तो प्लीज वो भी मुझे थंब तो करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को आवाज मेरी पहुंच रही है। और हो सके तो सब जने वीडियो ऑन करके बैठिए, क्योंकि अभी तो सबका फ्री टाइम रहता है मोस्टली, है ना। और ट्रेनिंग सेशन है, अपना ही ग्रुप है, इसीलिए सर ने आज मुझे बोला कि भाई आप आपके टीम में आप ही जाओ, ताकि लोगों से आप टच में रहो। बाकी सर खुद ही आते हैं हर बार, तो वीडियो हो सके तो सब जने ऑन कर दीजिए, और जो मैंने बोला वो आप लिखो। ठीक है। दूसरा होता है मिडिल टर्म गोल, जो होता है 1 से 2 साल का गोल। 6 महीने का गोल आपने डिसाइड कर लिया, छोटे छोटे गोल होते हैं। 1 से 2 साल का जो गोल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना। जैसे किसी का गाड़ी लाने का गोल है, किसी का फ्लैट लेने का गोल है, या फिर किसी को कुछ अच्छा बाहर घूमने जाने का गोल बना के बैठे हैं कि नहीं भाई हम यहाँ से ये लेवल अचीव करेंगे, यहाँ से टोपाज और फिर थाईलैंड घूमने जाएंगे, है ना। तो ये गोल आप लिखो। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म, 3 से 5 साल तक का गोल। पर सबसे पहला गोल जो होता है 3 से 6 महीने में, पहले उसको पूरा करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका 1 से 2 साल वाला गोल भी पूरा होगा, और उसके बाद आपका 3 से 5 साल वाला गोल भी आप पूरा कर पाओगे। ठीक है। तो ये सारे गोल को हमको क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट सर। ओके, अभी आप लोगों ने गोल सेट कर लिए, मान लो लिखा तो अभी सबका लिखना बाकी है, मुझे पता है किसी किसी ने लिखा होगा, किसी किसी का बाकी होगा। तो अभी आपने गोल सेट कर लिया, तो फिर अब काम करना है, तो कैसे करें। गोल तो बना लिया मैम, लिख लिया हमने, तो हमको यहाँ से एमरल्ड बनना है 6 महीने में, पर करें कैसे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम का सबसे पहला काम जो होता है वो होता है लिस्ट, है ना। क्योंकि लोग, हमारी नीड क्या है, लोग। अगर आपकी लिस्ट में लोग ही नहीं होंगे तो काम होगा क्या, नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। और लिस्ट कैसे बनाना है तो लिस्ट में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसमें भी 3 कैटेगरी लिस्ट होनी चाहिए, है ना। हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट एंड वार्म लिस्ट। अब तीनों कैटेगरी के लिस्ट आपके पास कैसे होते हैं। हॉट लिस्ट मतलब जो आपके एकदम पास वाला इंसान है, पास वाला मतलब जिसको भी आप बोलोगे वो आपकी बात सुनेगा, उसको बोला जाता है हॉट लिस्ट। हाँ, उसमें फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं, एकदम क्लोज फ्रेंड आ जाते हैं, कि भाई मैंने बोल दिया कि ये करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने गीता मैम को बोला, गीता मैम वो मेरे फ्रेंड है, तो मैं बोल दूं कि नहीं गीता तुझे तो कुछ भी करके आईडी तो लगाना पड़ेगा, और वो यस बोल दे। ऐसे कोई लोग होते हैं, उनको बोला जाता है हॉट लिस्ट, जिसको आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा लिस्ट सबसे पहले बनाओ। उसके बाद आता है कोल्ड लिस्ट, मतलब कि दूर के रिश्तेदार है, दूर के फ्रेंड सर्कल है, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस वाले हैं, पड़ोसी है, उनका लिस्ट जो बनाते हैं वो आता है सेकंड में कोल्ड लिस्ट के अंदर।
और वार्म लिस्ट में कौन सा वाला लिस्ट आता है? जिसको आप जानते नहीं हो, अननोन पर्सन, जिसको शायद आप कभी मिले भी नहीं हो। जैसे आप ले सकते हो एफडी कॉन्टेक्ट से मिलते हैं कुछ लोग, कुछ लोग आप ट्रैवलिंग करते हो, ट्रेन में जाते हो, वहां मिल जाएंगे, ऑटो से जाओ वहां मिल जाएंगे, बस स्टैंड पे मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे, कोई शॉपिंग करने गए हैं तो मॉल में मिल जाएंगे, है ना। अननोन लोग जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, उनको मिलो, उनसे नंबर एक्सचेंज करो। उनका लिस्ट आप कैसे बनाओगे? डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि वाह, जिसको जानते नहीं उनका लिस्ट कैसे बनेगा? तो क्या करना है, कहीं पे भी जाते हो उनसे 2 मिनट बात करो, पूरा प्लान व्लान नहीं बताना है, नॉर्मल बात करना है। और फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? उनका नाम लिखना है कि भाई मैंने इसका नंबर लिया है और ये इंसान मुझे यहाँ मिला था, वो खास लिखना, नहीं तो भूल जाओगे। बहुत सारे लोग मिलते तो कभी कभी भूल जाते कि ये इंसान कब मिला था। हाँ, तुरंत तो याद रहेगा, पर 10 दिन बाद याद करोगे तो याद नहीं भी आएगा कि यार ये तो नया इंसान है, कब मिला था। तो मान लो कि आपको अगर रेलवे स्टेशन पे कोई मिला है तो उसका नाम लिखो, नंबर लिखो, पीछे लिखो रेलवे स्टेशन, तो आपको याद रहेगा, है ना। ये वाम लिस्ट की बात है, बाकी तो आप जानते हो उनके लिए। तो ये था हमारा लिस्ट क्रिएशन, है ना। लिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो तो आपका लिस्ट बन जाएगा। एटलीस्ट आपको 30 लोगों का लिस्ट बनाना है, कम से कम 30 लोगों का लिस्ट आपका होना चाहिए। अगर किसी ने बना रखा है 30 लोगों का लिस्ट, तो उनको थोड़ा थोड़ा अपडेट करते जाओ, और किसी का नाम याद आता है तो लिखते जाने। लिस्ट अपनी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हम जब तक है तब तक हमारी लिस्ट को खत्म होने नहीं देना है। मान लो कि 30 में से आपके 25 प्लान हो गए, अब 5 जने बचे, आपको पता चल गया कि अब मेरे 5 जने का प्लानिंग बचा है, तो तब तक आपके दूसरे 10-20 लोग का नाम ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अपना लिस्ट हमेशा हमको कितना करना है? बड़ा। जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। और अगर आप चाहते हो कि सच में आप सक्सेस हो, तो जितना लिस्ट लिखोगे और उस हिसाब से उसके ऊपर हम काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो हमारा लिस्ट बड़ा होता जाएगा। और हमारे साथ लोगों का लिस्ट भी कैसा होगा? बड़ा। हमारी टीम का लिस्ट भी बड़ा हो जाएगा। तो हमको जैसे हमने बनाया 10-20 लोगों का लिस्ट, अब 10-20 लोगों में से 15 लोग ऐसे होते हैं जो हमको ना बोल देते, 5 लोग हाँ बोलते हैं, 5 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं। अब हमारा लिस्ट तो खत्म हो गया, तो क्या करना है? वो 3 लोगों को भी वापस से वैसा ही लिस्ट बनवाना है। आपके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उनसे भी आप 30-30 लोगों का लिस्ट बनवाओगे, तो आपकी लिस्ट कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी ना। अभी जैसे मेरे साथ यहाँ पे 12 जने, तो मेरे को छोड़ दो 10 जने, 10 जने की मैं 30-30 जने की लिस्ट खाली मंगवा लूं, तो मेरी लिस्ट कितनी बड़ी हो जाएगी? 300 लोगों की लिस्ट हो जाएगी मेरी। तो काम हमको ऐसे करना होता है। ठीक है, हमारे लिस्ट को हम इस तरह से अपडेट करते रहते हैं। अब मान लो कोई ऐसा भी है कि जो बोलता है भाई मैंने तो सबको खाली प्रोडक्ट दिया है, मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा है, तो मैं लिस्ट कैसे बढ़ाऊं? है ना, ऐसा भी तो है। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको रोज नए लोगों से मिलना पड़ेगा, खुद को मिलना पड़ेगा, और खुद को मिलके उनसे कुछ थोड़ी बहुत बात करनी है। और इनविटेशन के आगे मैं पॉइंट बताऊंगी, वो आपको धीरे धीरे आपकी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करता जाना है। जैसे आप कहीं शादी में गए हो, शादी में कितने लोग होते हैं? हम सबको नहीं जानते, पर जिसको जानते हो ना, उसको 2-3 जने को पकड़, उनके थ्रू आप आजू बाजू जो बैठे होंगे ना, उनकी भी पहचान निकल जाएगी। आप देखना कि आप जहां पे भी जाओगे, एक सर्कल में आपको 2 जने जानते होगे, तो 2 में से 5 जने तो जानने लग जाएंगे। तो जहां जाते हो अपना लिस्ट बढ़ा दिया करो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? लिस्ट क्रिएशन। क्योंकि लिस्ट होगा तो आगे हम काम कर पाएंगे। ओके, इसके आगे है नेक्स्ट। ओके, स्क्रीन पे आई थिंक, ओके वेट,
अब हमारा लिस्ट बन गया है, तो लिस्ट के बाद क्या करना होता है? लिस्ट बना के छोड़ना नहीं है भाई। ड्रीम बना दिया, गोल बना दिया, लिस्ट बना दिया, फिर लिस्ट के बाद उसके ऊपर काम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनविटेशन। इनविटेशन, जैसे हम हमारे घर पे कोई प्रसंग मतलब फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? इनवाइट करने जाते हैं ना लोगों को। तो हमको अब क्या करना है? हमारा लिस्ट बन गया तो उसके ऊपर हमको इनविटेशन देना पड़ेगा। सबको हमारे यहाँ पे आने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। और इनविटेशन करने के लिए एक सिंपल फंडा बताऊं सबको। हम क्या बोलते हैं ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हम कैसे बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मान लो आप कार्ड देने गए किसी के घर पे आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग, आप भूल गए कि भाई 25 के बदले 26 तारीख बोल दिया आपने कि भाई 26 तारीख को फंक्शन है, कार्ड में कार्ड दे दिया। बट उनको आपने ये चीज भी बताई साथ में कि नहीं, कुछ भी हो जाए तुझे मेरे फंक्शन में टाइम से आना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा बाकी। तो वो ना कार्ड देखे ना कुछ देखेगा। आप बोल दोगे कि भाई 26 तारीख को फंक्शन है पर तुझे मेरे घर पे 23 को ही आ जाना पड़ेगा। अब कार्ड में 23 तो लिखा ही नहीं है, पर आपने बोला उसको कि मेरे घर पे आपको कंपलसरी आना पड़ेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर हो, आपके बिना तो फंक्शन होता ही नहीं है। भले सब कुछ होता है पर हम इनविटेशन कैसे देते हैं, है ना? किसी को भी इनवाइट करने का एक प्रॉपर तरीका ऐसे पर्टिकुलर नहीं होता है। सामने वाला इंसान जैसा होता है वैसा हमको उनसे बात करनी होती है। ओके, इनविटेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखो एक सिंपल चीज है, कभी कभी हम डरते हैं कि यार इसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। हमको इनविटेशन प्लान के लिए करना होता है, तो उनको हम कैसे बोलते हैं कि यार अगर तू फ्री है तो मेरे साथ चलना, हम देख के आते हैं। फ्रेंड को ऐसे बोलते हैं। और नहीं तो फिर हम कहीं पार्टी में जाना होता है, ऐसे बोलते हैं क्या कि पार्टी में जाना है, चलना यार अपन पार्टी में जाते हैं। वहां तो क्या बोलेंगे? चलने हवे आइए छे हमारा 1 कलाक में पाछा, बोलते हैं फ्रेंड को ऐसे हक से। अरे चलो ना यार, क्या हो गया, एक मूवी 3 घंटे की मूवी देख के आ रहे हैं ना, फिर काम कर लेना तेरे जो काम हो। तो वहां पे हम एक फ्रेंड के साथ इनविटेशन जो करते हैं ना, वो फ्रेंडली होना चाहिए। वहां पे फिर आपको चेंज नहीं होना है, आप जैसे हो वैसे रहो, है ना? तो वहां पे आपको इनविटेशन एकदम नॉर्मल नेचुरल होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उसको कहीं पे खींच के ले जा रहे हैं और वहां जाके बिठाएंगे, उसको कहीं फंसा देंगे। ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए। एकदम फ्री बिंदास इनविटेशन करो। नेक्स्ट, इनविटेशन हमको करना कहाँ पे होता है? जैसे मैंने बोला कि भाई फ्रेंड में आप इनविटेशन कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, बट इनविटेशन की एक मेथड के हिसाब से हमको प्रॉपर इस तरह से इनविटेशन करना है, जैसे कि क्रैप मेथड यूज करनी है। अब देखो यहाँ पे सी फॉर कपल। आप कभी भी इनविटेशन देने जाते हो तो अगर मैरिड है कोई भी पर्सन, तो उनको दोनों को इनवाइट करो, है ना? हमारा फैमिली फंक्शन होता है तो हम फैमिली को ही इनवाइट करेंगे। दोनों साथ में आएंगे तो फायदा क्या होगा? कोई ऐसा बहाना नहीं करेगा कि भाई मैं वाइफ को पूछ के बताता हूँ या मैं हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ। दोनों डिसीजन साथ में ले सकते हैं, ठीक है? उसके आगे है रिस्पेक्टेबल लोग जो होते हैं उनको आप इनविटेशन दो। जैसे कि कोई अच्छी पोस्ट पे हो, यहाँ पे जैसे है सर वगैरह है, तो जो अच्छी जॉब करते हैं, सब कुछ है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि जॉब वाले हमारे साथ क्यों आएंगे। भार्गव सर ने भी 1 लाख की जॉब को लात मारी हुई है, पर कब? जब शायद कृणाल सर ने उनको इनविटेशन दिया होगा कि भाई तू देखने आओ। तो इनविटेशन देने में जो रिस्पेक्टेबल जितने भी लोग होते हैं उनको आप इनविटेशन दो, और अच्छे से दो, ताकि वो हमारी बातों को समझे और हमारे साथ एटलीस्ट वो प्लान देखने के लिए रेडी हो जाए। इतना हमारा इनविटेशन होना चाहिए। चाहे वो 1 to 1 देखे, चाहे वो सेमिनार में है ना, कुछ भी हो, पर वो एटलीस्ट हमको 1 घंटा देने के लिए रेडी हो। इतना इनविटेशन हमको करना है। उसके आगे है जो एम्बिशियस लोग है। एम्बिशियस मतलब ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो देख के आपको पता चल जाएगा। आप कुछ बोलोगे ना तो वो ध्यान से सुनेगा उस बातों को। आप बोलोगे कि यहाँ जाना है, तो वो और 2 दिन के लिए ऐसे मतलब आपको लगेगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ सीखने की इच्छा होती है, जो कुछ करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को आप प्रॉपर इनविटेशन दो, वहां पे भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जो कुछ मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखे ना, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना। अभी हम लोग एक नेता से मिले थे, विजय सर मेरे साथी थे, प्रदीप खिमानी करके है, जूनागढ़ के।
तो वहां पे हम लोग पहले अगर ऐसा सोचे कि भाई ये तो बहुत बड़े हैं, इनको हम क्या सिखाएंगे, क्योंकि एज में भी वो लगभग 60 साल के अंकल थे। अब वो पोस्ट में भी इतने बड़े, एज में भी इतने बड़े, और हम ऐसा सोचे कि हम इनको कैसे क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद क्या बोल रहे थे पता है, उस एज में आके उतना लेवल पे आके भी वो मुझे बोले कि डिम्पल मुझे आपसे कुछ जानना है, मुझे आपसे कुछ सीखना है। तो अब मुझे पता चला कि नहीं यार, वो कुछ जानना चाहते। तो मैंने तुरंत सर को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, और वो हमसे मिलना चाहते हैं और आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम इनवाइट कर सकते हैं, और आराम से उनके साथ हम काम कर सकते हैं, है ना। उसके आगे है प्रोफेशनल लोग। जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई भी प्रोफेशन ले लो आप, टीचर्स वगैरह, हर एक इंसान अपने फील्ड में आ सकता है। और आपको हर एक इंसान को यहाँ पे इनविटेशन देना है। क्यों देना है? क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, वो देखेंगे तो समझेंगे कि नहीं, सच में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा का ट्रेंड चल रहा है। और हमारा, हम खुद बोलेंगे तो इतना नहीं समझेंगे, पर ऐसे लोग अगर सेमिनार में आ गए तो वहां पे आके वो हमेशा हमको कुछ पॉजिटिव दे के जाएंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों को हमको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इनवाइट करना है। नेक्स्ट। बैक। ओके। अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये एक आपको ध्यान में रखने की चीज है। जैसे आप इनविटेशन सबको दे रहे हो, मान लो कि आपने यहाँ से आज 20 जने को इनविटेशन दिया है, तो यहाँ पे होगा रूल्स ऐसा, SW5 रूल्स, मतलब some will come, some will not come, so what, somebody waiting for you, so start the work। इसका मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, है ना। 20 को बोलोगे तो कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपका वेट कर रहे हैं, आपके जैसे लोगों का वेट कर रहे हैं कि नहीं यार, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे आगे बढ़ाए, कोई मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए आगे हो। ऐसे ऐसे लोग भी मार्केट के अंदर है। तो हमको वैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि वो 52 कैट, जो पत्ते होते हैं 52 पत्ते उसकी कैट होती है, उसके अंदर 4 इक्के होते हैं। बट उनको हमको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ना। उसमें भी कभी कुछ आएंगे कभी नहीं आएंगे, पर उसको छोड़ना नहीं है। सो व्हाट, कोई तो 4 ऐसे हैं कि जो इक्के है और जो हमारे लिए ही है। तो हमको ऐसे हमारे 4 इक्के ढूंढने के लिए हमेशा मार्केट में जाना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट। ओके, अभी बारी आती है शो द प्लान। जो मैंने बता दिया कि भाई हम इनविटेशन करते तो 2 तरीके का होता है, या तो होम मीटिंग होती है या 1-to-1 होता है, या तो हमारा संडे वेन्यू होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि मोस्टली संडे वेन्यू पे कोई नहीं आता है। तो पहले आप खुद आना शुरू करो, क्योंकि हम खुद सीखेंगे तो किसी को सिखा पाएंगे, हम खुद जाएंगे तो किसी को लेके जाएंगे, है ना। अगर हमको गेस्ट को इनवाइट करना है और हम ही नहीं जा रहे, तो क्या हम उनको इनवाइट कर पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे शो द प्लान में सबसे पहला, हाँ आप 1-to-1 कर रहे हो तो आप आपके हिसाब से करो, पर उसमें भी कैसे करना है, सबसे पहले तो ड्रेस कोड आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे जेंट्स है तो आप सूट वगैरह पहन के जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं है तो एक टाई अच्छे से लगा के जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। और शूज वगैरह आपके सबके एकदम क्लीन होने चाहिए, फटे टूटे नहीं होने चाहिए, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, ड्रेस कोड की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सबको, लेडीजों को भी सूट पहनना जरूरी है या कुछ है। ड्रेस कोड में होता है कि आपका ड्रेस एकदम अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सबसे पहले तो गंदा नहीं होना चाहिए। टाई आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। सॉक्स वगैरह में से कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप किसी के घर जाते हो तो वो चीजें खास ध्यान रखना, क्योंकि सबके ध्यान कैसा होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ओके। तो यहाँ पे अपने सबका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, एकदम प्रॉपर। टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, जो टाइम आप किसी को दे रहे हो तो उसी टाइम पे आप उसके वहां पे पहुंचो, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बेचारे क्लाइंट या फिर गेस्ट आके बैठे होते हैं, हमारा ही ठिकाना नहीं होता है।
तो हमको हर जगह हमारी टाइम पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए। डिसिप्लिन सबसे मैटर करता है कि आप किसी से कैसे बात कर रहे हो। किसी की भी लैंग्वेज, भले आपसे छोटे हो बड़े हो, जब भी आप कहीं पे ऐसे प्लान के थ्रू मिल रहे हो, तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो एकदम डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए। क्योंकि हम हमारे फ्रेंड्स, मान लो कि मैं मेरी फ्रेंड को लेके गई हूँ और मेरे 2 गेस्ट और आए हैं, तो मैं मेरी फ्रेंड से किस तरह से बात कर रही हूँ वो दोनों गेस्ट हमको जज करते हैं कि भाई ये मैम कैसे बात कर रहे हैं। तो कभी भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जाना है। प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए कि हम एक करोड़पति बिजनेसमैन है ना। भले करोड़पति अभी नहीं है, पर करोड़ कमाने आए हैं, करोड़ों कमाने आए हैं, ऐसा हमारा बिहेवियर, हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है। और आपके साथ क्या होना चाहिए, टेस्टिमनी और शेयरिंग, मतलब कि अगर आप 1 to 1 करने जा रहे हो तो आपके पास कुछ वीडियोस होने चाहिए। मान लो सामने वाले को कुछ भी नीड है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास वीडियो होने चाहिए। किसी को मान लो गायनेक प्रॉब्लम है तो आप गायनेक का वीडियो दिखा सको, किसी को अर्थराइटिस प्रॉब्लम है तो आप अर्थराइटिस का वीडियो दिखा सको। तो आपके पास ऐसे टेस्टिमनी होने चाहिए, जो हमारी खुद की चैनल भी है, आप वहां पे वो भी आप उनको बता सकते हो। ठीक है। उसके आगे हम बात करेंगे तो प्लान दिखाने के बाद जो होता है वो होता है मेन चीज और फॉलोअप, है ना। प्लान बता दिया, चलो आप अगर वहां पे सेमिनार में प्लान बता रहे हो तो राउंड द सर्कल करना होता है, क्लोजिंग करना होता है आफ्टर द मीटिंग, और वहां पे आपको सर्कल करके आपके अपलाइन को बुलाना होता है ना। ऐसा नहीं है, अभी आप देखो हम सब अभी एक नॉर्मल लेवल पे है तो हमको हमारे अपलाइन की जरूरत पड़ती है, तो हमको राउंड द सर्कल करके, कुछ आता नहीं है तो क्या करना है, तब हमको विजय सर, मतलब विजय सर की रिस्पेक्ट करके उनको या तो सर के पास ले जाना है और वहीं बिठाना है, जहां पे सर हो वहां आसपास कहीं उनको सेटअप करवाना है। ऐसा नहीं है कि हम बुला ले कि भाई तुम लोग बैठो सर यहाँ आओ ना, ऐसे कभी भी चिल्ला के किसी को कभी भी अपलायंस को नहीं बुलाना है, रिस्पेक्ट करनी है सबकी। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा पॉइंट आपको और बता दूंगी, क्योंकि अभी आप लोग सेमिनार में आते नहीं हो, तो ये सेमिनार का प्रॉपर पॉइंट है। सेमिनार में आना शुरू करो, गेस्ट को लाना शुरू करो, मैं वहां पे आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी कि वहां पे हमको कैसे क्या करना होता है। ओके। और जो आते हैं उनको पता है कि लास्ट में हम गेस्ट के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट। ओके, फॉलोअप अब हो जाता है, आपका प्लान हो गया है ना। प्लान के बाद क्या होता है, फॉलोअप होता है। अब मान लो कोई बंदे 2% लोग ऐसे होंगे जो आपको इमीडिएट आईडी दे देते हैं, 100 में से 2% लोग ऐसे होते हैं, बाकी 3% लोग होते हैं उनको आपको दूसरी बार मिलना पड़ता है, 5% लोग होते हैं उनको आपको 2-3 बार मिलना पड़ता है, 10% लोग तब आते हैं जब आप 4-5 बार मिलके आते हो, और 80% लोग ऐसे होते हैं जिसको आपको फॉलोअप करते ही रहना पड़ता है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, छोड़ना नहीं है। जब तक आते नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। फॉलोअप कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि फॉलोअप एक ऐसी चीज है ना, हमारे साथ हुआ है ये सब, कि हमने स्टार्टिंग में जिसको बोला वो मुझे बोले थे कि मैम आप खुद पहले कमा लो, आप खुद पहले उस लेवल पे आ जाओ। तो अब जब जब मेरा लेवल देखते ना तो वो खुद बोलते कि नहीं यार यहाँ से सच में कुछ मिल रहा है। तो फॉलोअप क्या करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, छोड़ना नहीं है। बोलते ना हमारे में, बोलते या तो वो बंदा आ जाना चाहिए या तो वो बंदा उठ जाए, तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। आपको उनको याद दिलाते रहना पड़ेगा कि भाई क्या है, कैसे हो, कैसा रिजल्ट है या क्या है। कुछ भी नहीं ले तब तक तो हम बोलते रहते, कुछ भी उनसे बातें करके कनेक्ट रहा करो और पूछा करो कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसके साथ ये चीजें हमेशा करनी है। हाँ, जो एकदम नेगेटिव है, मान लो कि आपको अगर कोई ऐसा भी मिल जाता है, नहीं भाई ये मुझे बिल्कुल नहीं करना है, आप मुझे छोड़ दो, तो बिल्कुल नेगेटिव लोगों के साथ कुछ नहीं करना है, उनको छोड़ो। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं, किसी के पीछे हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम उनका अच्छा करने गए थे पर वो लोग की किस्मत में ही नहीं है अच्छा होना, तो फिर ज्यादा नहीं करना है। बाकी जो लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड है तभी आपसे बात करेंगे, बाकी वो बात करना बंद कर देंगे। तो वहां डरना नहीं है। हमको क्या ढूंढने हैं, 4 इक्के। हमारी टीम के लिए 4 इक्के, जैसे विजय सर तो कितनी बार बोलते हैं भाई मेरी लेफ्ट राइट में एक एक करोड़पति आ जाएगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं ऐसा बोलती हूँ भाई मेरे साथ तो 4 इक्के होने चाहिए, 2 इधर 2 इधर, तो मुझे भी बहुत हो गया, है ना।
नेक्स्ट, इसके बाद हमको 100% यूजर बनना है। सबसे पहली तो चीज ऐसी होती है कि हम खुद अगर हमारी चीजें यूज नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। जितनी चीजें आप यूज करोगे आपको खुद को पता चलेगा कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, कौन सी चीज ज्यादा मार्केट में आप प्रमोट कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हमको खुद को 100% हमारा प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। अगर आपको खुद को देखो, जैसे नॉर्मल चीजें जो है अपनी, अभी तो एफएमसीजी प्रोडक्ट सारी आ गई है और बीमारी के अकॉर्डिंग सब चीजें हैं, तो आप जितनी चीजें यूज करते जाओगे उतनी चीजें आप मार्केट में प्रमोट कर पाओगे। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन, जो आपको गोल्ड लेवल के बाद सिखा दिया जाता है। तो जिसको भी नहीं आता है टेंशन मत लो, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग जब हमको लगेगा कि आपको सिखाना है तब ये चीजें आपको मतलब हम सिखा देंगे। ईमेल है, वेब सर्फिंग है, ये जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स आती जाएगी, धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर, है ना। अब यहाँ पे हमारा रोल शुरू होता है। जैसे हमने पहले बोला कि भाई इनविटेशन भी हमको ही करना होता है, बट शो द प्लान में आप अपलाइन को ले जा सकते हो या फिर सेमिनार में कर सकते हो। पर ये एक ऐसी चीज है जहां हमको खुद को ध्यान रखने वाले पॉइंट्स है। सबसे पहले तो नो क्रॉस लाइन। नो क्रॉस लाइन का मतलब है कि आपको सिर्फ आपकी टीम पे ध्यान देना है। आपके टीम के लोग क्या कर रहे हैं, आपके डाउन वाले, वो भी आपके डाउन वाले, हाँ, अपलाइन को तो सिर्फ देखना है, फॉलो करना है, पर ध्यान क्या रखना है, सिर्फ हमारी टीम को कैसे आगे बढ़ाए। क्रॉस लाइन में मतलब कि कोई अदर टीम के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं, वो सब पे हमारा दिमाग नहीं चलाना है। तो कभी भी क्रॉस लाइन के पास ज्यादा हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि आप कभी सेमिनार में भी जाओ और आपको लगे कि काम का कुछ कुछ काम है और बात कर रहे, तो बोलो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिना काम की बात अगर कोई करता है तो उससे दूर चले जाओ। ये एक सिंपल है। प्लस दूसरी चीज, हम भी किसी की क्रॉस लाइन को कट करने का ट्राई नहीं करेंगे। मतलब कि कोई किसी की टीम में है तो हम कभी भी ट्राई नहीं करेंगे कि वो उसकी टीम को छोड़ के हमारी टीम में आ जाए, है ना। हमको भी नहीं करना है और हमको उनसे दूर रहना है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। अगर आपके साथ कोई भी बंदा आता है, वो फॉर्म साइन अप करता है, एफएसएस किट लेता है, या आईडी मतलब ग्रीन करवा देता है या करवानी बाकी है, तो हमको क्या करना होगा, उसका काउंसलिंग करवाना होगा हमारी एक्टिव अपलाइन के साथ। मान लो कि आपसे जो भी हुआ वो आपने कर लिया, फिर आप किसको मिलवाओगे, या तो मुझसे या तो विजय सर से, है ना। उसके बाद क्या होता है, कभी भी मिलवाओ तो एडिफिकेशन करे बिना मत मिलवाना। एडिफिकेशन में होता है, मान लो मैं ही हूँ, अपने ही टीम की बात करते हैं कि हम कैसे करते हैं। अब मान लो कि मैं विजय सर को कहीं पे ले जा रही हूँ और मैं ले जा रही हूँ किसी डॉक्टर के पास। अब वहां जाके मैं बार बार ये बोलूं कि भाई ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है, इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को अच्छा किया हुआ है, ये हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, सब लोग इनको मानते हैं, तो हमने हमारे सर की क्या वैल्यू करी? कुछ नहीं। वहां पे वो डॉक्टर अपने आप को बड़ा मानेगा, फिर हमारी सुनेगा नहीं। हमेशा कहीं पे भी जाओ, सामने वाला इंसान चाहे कितना भी बड़ा है, सिंपल, ये मेरे गेस्ट है और ये यहाँ रहते हैं, फिर एडिफिकेशन करना है हमारी अपलाइन का। ये मेरे मेंटोर है, आज दिन तक मैं जितनी भी बड़ी बनी हूँ या कुछ मैंने अचीव किया है, वो सर की वजह से किया है, और उनको प्रोडक्ट का बहुत सारा नॉलेज है। कुछ भी एडिफिकेशन करो, जिन्होंने यहाँ से बहुत सारे लेवल्स अचीव किए हुए हैं, है ना। पर सच्ची बात बोलना, झूठी नहीं। एडिफिकेशन में कभी भी रॉन्ग नहीं बताना है, राइट बताना है। जैसा है वैसा ही बोलना है, पर हमेशा अपनी अपलाइन को प्लस करके बोलो। और यहाँ पे एक सिंपल चीज है कि भाई मैं या विजय सर ऐसा नहीं है। मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, मान लो गीता मैम है और ममता मैम है। यहाँ पे गीता मैम ऐसे ममता मैम की जेठानी है, पर जब हम प्लान में जाते हैं तो वहां पे एडिफिकेशन गीता मैम को ममता मैम का करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे मैम है, हमारे सीनियर है, और यहाँ से ये लेवल अचीव किया हुआ है। एक ये सारी ये एक भले एक ही घर के हो, पर जहां पे जब बिजनेस आता है तब हमको क्या करना है, हमारी अपलाइन को हमेशा बड़ा बताना है। ठीक है। उसके बाद है, बस वही, हम अगर ये काम करते रहेंगे तो क्या होगा पता है,
हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारी पूरी टीम को लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमेशा हम टीम के साथ सोचेंगे, कभी भी ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं टोपाज बनूं, मैं डायमंड बनूं। हमेशा मेरा एक क्वेश्चन रहता है कि यार मेरे नीचे से कितने लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। विजय सर हमेशा ये चीज सिखाते कि मैम आप देखो आपकी डाउन में कितने लोगों का ब्रोंज बाकी है, सिल्वर बाकी है, गोल्ड बाकी है, प्लेटिनम बाकी है। आप देखो, उनको फोन करो, उनको कांटेक्ट में रखो, उनसे आगे प्लानिंग करवाओ। वो खुद भी करते, मेरे से भी करवाते। तो ये चीज हमको भी करनी है, टीम के साथ चलना है, टीम के साथ लेके चलना है, अपलाइन डाउनलाइन सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट। उसके आगे है हमको हमेशा यहाँ पे अब सीडी वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको हमारी कंपनी के रिलेटेड मतलब एमएलएम के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो देखते रहना है। हमारी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए, कभी भी आप प्लान दिखाने जाओ तो बुक्स भी हमारे पास होनी चाहिए, या फिर रीडिंग वाले बुक्स भी हमको करते रहने चाहिए। जैसे कि कुछ बुक्स ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, तो अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो आप रोज बुक को पढ़ो, कोई अच्छी अच्छी बुक्स लाके आपके पास रखो और कंटिन्यू उसका यूज करो। प्लस हमारा जो बुक मटेरियल है जैसे कि एफएसएस किट वगैरह, वो भी हमारे पास होना चाहिए। हमारा जो मैगजीन है ना, उसके अंदर सारे टॉप कार अचीवर्स है, तो उनके बारे में आप पढ़ना। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा। उनके अंदर हर एक पर्सन के लिए प्रॉपर डीपली आपको बताया हुआ है कि उन्होंने कहाँ से स्टार्टअप किया है और कहाँ वो पहुंचे हुए हैं। तो उनकी जर्नी भी आप अंदर जरूर पढ़ना, वो पहले खुद पढ़ना ताकि आप लोगों को बता पाओगे। उसके बाद फंक्शंस, हर एक फंक्शंस को इम्पोर्टेंट देना जरूरी है। हम खुद जाएंगे और लोगों को लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो सबको क्या करना है, वीडियो रोज सुनने हैं, बुक्स रोज पढ़नी है, और हर एक फंक्शन, ट्रेनिंग, सेमिनार जो भी है वहां पे अपने अटेंडेंस को देना है और लोगों के साथ आना है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये चार्ट इतना ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। डू वर्क, बी लीडर एंड गो डायमंड। इतना ही बोलूंगी। सच में मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं जहां तक पहुंची हूँ आप लोगों को मैं ले जा पाऊँ, और जो विजय सर मुझे बोलते रहते हैं उसी तरह से मैं फॉलो करती हूँ, और वही तरीके से आप भी उनको फॉलो करो। और एटलीस्ट रूबी स्टार हमको पहुंचना है, और धीरे धीरे अगर हम रूबी पहुंच गए, अगर हम रूबी स्टार लीडर बन गए, तो डेफिनेटली सर हमको डायमंड बना के छोड़ेंगे, उससे पहले हम कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आज मैंने पहले ही बोला था कि जो मैं बोलूंगी वो मैं आपको पूछूंगी। ठीक है, तो अभी मैं एग्जाम ले लूं ना आप सबकी, कि आप लोगों ने क्या सीखा है, क्या लिखा है। डोंट वरी, आज मैं आपकी कोई एग्जाम नहीं लूंगी। हाँ, मेरी एक एग्जाम है आज। एक्चुअली आज विजय सर अपने साथ अभी नहीं है, वो एक मीटिंग में है। तो एक रिक्वेस्ट आप सबको करूंगी कि आपको ये सेशन जैसा भी लगा है उसका रिव्यू दोनों ग्रुप में डालो। आपको फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पर रिव्यूज मुझे